दुनिया के सबसे पुराने और ऐतिहासिक शहरों में से एक है यरूशलेम जेरूसलम और यहाँ का दिल कही जाने वाली अल अक्सा मस्जिद एक बार फिर दुनिया भर के टेंशन का सेंटर बन गई है। अगस्त 2026 की शुरुआत में यरूशलेम में आई खबरों ने पूरे वेस्ट एशिया और मुस्लिम वर्ल्ड में हलचल तेज कर दी है। सिचुएशन इतनी सीरियस है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जॉर्डन ने अल अक्सा मस्जिद प्रेमाइसेस पर इजरायली ऑक्यूपेशन के इमिनेंट थ्रेट को देखते हुए अरब और इस्लामिक देशों के विदेश मंत्रियों की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। देखिए, अल अक्सा सिर्फ पत्थरों और गुंबदों से बनी एक इमारत नहीं, ये इस्लाम, जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी की शेयर्ड हेरिटेज, पॉलिटिकल बैटल्स और फेथ का एक ऐसा कॉम्प्लेक्स मिक्स है जो एट टाइम्स बारूद के ढेर जैसा लगता है, जहां एक चिंगारी भी पूरे इलाके को जंग में झोंक सकती है। इसीलिए आज जानेंगे अल अक्सा मस्जिद में फिलहाल चल क्या रहा है, इसका सदियों पुराना इतिहास क्या है जिसकी वजह से इतना कॉम्प्लेक्स इंटेंगलमेंट है, और इसकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस क्या है जिसे लेकर इतना विवाद होता रहता है। जेरूसलम में दशकों से चले आ रहे स्टेटस को के अचानक टूटने की वजह से इस वक्त माहौल बहुत टेंस्ड है। स्टेटस को था क्या? अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के तहत अल अक्सा प्रेमाइसेस की मेंटेनेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे हम कहते हैं, वो जॉर्डन के हाशिमाइट रॉयल फैमिली के पास है। नियम के हिसाब से नॉन मुस्लिम्स यहाँ सिर्फ घूमने आ सकते हैं, उन्हें यहाँ पूजा या प्रार्थना करने की इजाजत नहीं। लेकिन रीसेंट डेज में इजराइल के राइट विंग हार्डलाइनर्स और एक्सट्रीमिस्ट जूइश सेटलर ग्रुप्स की एक्टिविटीज इस कैंपस में बहुत तेजी से बढ़ी। एक एक करके आपको घटना बताते हैं तो आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आए। 23 जुलाई इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इटामार बेन ग्वीर की अगुवाई में हार्डलाइन इजरायली सेटलर्स हेवी सिक्योरिटी के बीच अल अक्सा कैंपस में घुसे। इस दौरान प्रेमाइसेस में खुलेआम जूइश रिलीजियस प्रेयर्स और रिचुअल्स परफॉर्म किए गए। जॉर्डन के ऑफिशियल्स ने इसे मॉडर्न हिस्ट्री में स्टेटस को का सबसे बड़ा वायलेशन बताया है। जॉर्डन की जो इमरजेंसी मीटिंग है वो भी आप समझिए। इस घटना और लगातार हो रही घुसपैठ को देखते हुए जॉर्डन ने विदेश मंत्री अयाम सफादी ने अरब लीग के देशों के साथ तुर्की, इंडोनेशिया, मलेशिया और पाकिस्तान जैसे मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। जॉर्डन का आरोप है कि इजराइल अल अक्सा पर पूरी तरह कब्जा करने का प्लान बना रहा है, जिससे एक भयंकर रिलीजियस वॉर छिड़ सकती है। टेंपल माउंट पुलिस यूनिट की नई रिक्रूटमेंट्स, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जॉर्डन और फिलिस्तीनी ऑफिशियल्स का साफ साफ कहना है कि इजराइल एक खास टेंपल माउंट पुलिस यूनिट के लिए अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जूस की भर्ती कर रहा है। आने वाले सितंबर के जूइश फेस्टिवल्स के दौरान इन प्रेमाइसेस में टेंशन और ज्यादा भड़कने का डर जताया जा रहा है। ये तो देखिए हाल का हाल है, लेकिन इस पूरी कंट्रोवर्सी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, थोड़ा नहीं बहुत जाना पड़ेगा, अल अक्सा की रूट्स तक। अल अक्सा शब्द का अरबिक में मतलब होता है द फारदेस्ट मॉस्क। ये नाम कुरान की सूरा अल इसरा से आता है, जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद की रात के स्पिरिचुअल जर्नी का जिक्र है। अरबिक में अक्सा मतलब जो होता है दूर, दूर का सुपरलेटिव, यानी सबसे दूर या सबसे आखिरी। अब आइए कि कब बनी ये मस्जिद। इस्लामिक बिलीफ के अनुसार अल अक्सा को मक्का के मस्जिद अल हरम के बाद दुनिया की सेकंड ओल्डेस्ट मॉस्क माना जाता है। पहली वो ये। असल में इस जगह पर पहला कंस्ट्रक्शन कैलिफ उमर के दौरान उनके पीरियड में हुआ था, जब सन 637 में मुसलमानों ने यरूशलेम को जीता था। कैलिफ उमर ने इस होली कॉम्प्लेक्स में एक साधारण सी वुडन मॉस्क बनवाई थी। फिर सेकंड फेज आता है उमैयाद डायनेस्टी और उसका भव्य रूप। आज जो अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक हम देखते हैं, उसका बड़ा कंस्ट्रक्शन उमैयाद कैलिफ अब्दुल मलिक इब्न मरवान और उनके बेटे अल वलीद के रूल में हुआ था। इन्होंने गोल्ड डोम्ड डोम ऑफ द रॉक और मेन अल अक्सा मस्जिद यानी अल किबली मस्जिद को बनवाया था। फिर आता है क्रूसेड्स पीरियड। 1099 एडी में जब फर्स्ट क्रूसेड के दौरान क्रिश्चियंस ने यरूशलेम पर कब्जा किया, तो उन्होंने अल अक्सा मस्जिद को एक पैलेस और चर्च में कन्वर्ट कर दिया। इस कॉम्प्लेक्स के एक हिस्से को सोलोमन्स टेम्पल का नाम दिया गया और यहाँ नाइट्स टेम्पलार का एक हेडक्वार्टर बनाया गया। अब यहाँ पर आपने देखा शिफ्ट कैसे हुआ। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी का रेस्टोरेशन फिर आता है 1187 में। बैटल ऑफ हटीन में सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी या सलाउद्दीन ने क्रिश्चियंस को हराकर जेरूशलेम को दोबारा आजाद कराया। सलाउद्दीन ने अल अक्सा मस्जिद को रिस्टोर किया, चर्च स्ट्रक्चर्स को हटाया, उसकी रिपेयर करवाई और एलेप्पो से मंगवाया गया लकड़ी का एक बेहद खूबसूरत कार्व्ड मिंबर वहां पे लगवाया गया।
अलक्सा कॉम्प्लेक्स, जिसे अल हरम अल शरीफ यानी होली सैंक्चुरी कहा जाता है, करीब 35 एकर्स के विशाल इलाके में फैला हुआ है। यह जगह दुनिया के 3 मेजर रिलीजन्स के लिए बहुत सेक्रेड है। एक एक करके समझिए। इस्लाम में इसका क्या अहमियत है? पहला, किबला। मक्का में काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने के हुक्म मिलने से पहले प्रॉफिट मोहम्मद और शुरुआती मुस्लिम्स करीब 16-17 महीनों तक यरूशलेम की इसी अलक्सा की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते थे। नाइट ऑफ मिराज। इस्लामिक बिलीफ कहती है कि प्रॉफिट मोहम्मद मक्का से रात के वक्त पर स्पिरिचुअल जर्नी पर अलक्सा मस्जिद पहुंचे थे। वहां उन्होंने तमाम प्रॉफिट्स की नमाज में लीडरशिप की और वहां से वो हेवेंस की तरफ यानी मिराज के सफर के लिए रवाना हो गए। तीसरी होलीएस्ट साइट। इस्लाम में मक्का की मस्जिद अल हरम और मदीना की मस्जिद अल नबवी के बाद अलक्सा को दुनिया की 3rd होलीएस्ट साइट माना जाता है। अब समझिए इसके जूडाइज्म में क्या अहमियत है। जूस इस 35 एकर्स कॉम्प्लेक्स को टेम्पल माउंट या हर हबाईत कहते हैं। जूस का मानना है कि इसी पहाड़ी पर उनका फर्स्ट टेम्पल 3000 साल पहले किंग सोलोमन ने बनवाया था, जिसे बेबीलोनियन एम्पायर ने तबाह कर दिया। बाद में यहाँ सेकंड टेम्पल बनवाया, जिसे 70 AD में रोमन्स ने तबाह कर दिया। इस टेम्पल की बची हुई पश्चिमी दीवार, जो वेस्टर्न वॉल है, उसे वेलिंग वॉल भी कहते हैं, वो आज ज्यूज के लिए सबसे ज्यादा सीक्रेट प्रेयर साइट है। ये दीवार अलक्सा कॉम्प्लेक्स की ही आउटर बाउंड्री वॉल है। अब तीसरा, क्रिश्चियनिटी। यरूशलेम क्रिश्चियनिटी के लिए भी एक सेंटर है, क्योंकि ये जीसस क्राइस्ट की जिंदगी, उनकी टीचिंग्स और क्रूसिफिकेशन की जमीन है। अलक्सा कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल पास ही चर्च ऑफ द होली सेपल्कर भी है। यह सिर्फ एक मस्जिद नहीं, 140 से ज्यादा बिल्डिंग्स का कॉम्प्लेक्स है। आमतौर पर लोग इसे सिर्फ ब्लू गोल्डन डोम या सिल्वर कलर्ड डोम को ही अलक्सा समझ लेते हैं। असल में पूरे 35 एकर्स की बाउंड्री वॉल के अंदर मौजूद हर इंच जमीन, ट्रीज, फाउंटेन्स, मदरसाज और बाकी बिल्डिंग्स मिलकर अलक्सा कहलाती है। मतलब पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं। डोम ऑफ द रॉक का मशहूर गोल्डन डोम शुरुआत में लेड का बना हुआ था और बाद में अल्मुनियम और कॉपर से ढका गया। 1993 में जॉर्डन के किंग हुसैन ने मक्का और यरूशलेम के प्रति अपना समर्पण दिखाते हुए अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर 80 kg प्योर गोल्ड खरीदा, जिससे इस डोम पर गोल्ड की परत चढ़ाई गई। अलक्सा कॉम्प्लेक्स के साउथ ईस्टर्न हिस्से में के जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा हॉल है, जिसे सोलोमन स्टेबल्स भी कहा जाता है। इसे 1996 में साफ करवा के मस्जिद अल मरवानी के रूप में खोला गया, जहां हजारों लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। 1969 में डेनिस माइकल रोहान नाम के एक ऑस्ट्रेलियन क्रिश्चियन एक्सट्रीमिस्ट ने अलक्सा मस्जिद में आग लगा दी थी। इस इंसिडेंट में सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी का 800 इयर्स ओल्ड हिस्टोरिक वुडन मेंबर पूरी तरह जलकर राख हो गया था। बाद में जॉर्डन के क्राफ्टमैन ने कई सालों की मेहनत के बाद वैसा ही मेंबर दोबारा बनाया और वहां स्टॉल किया। अब हम कुछ बड़ी कंट्रोवर्सीज भी समझ लेते हैं। 1967 के 6 डे वॉर में इजराइल ने ईस्ट यरूशलेम पर कब्जा कर लिया, जिसमें अलक्सा मस्जिद का कॉम्प्लेक्स भी शामिल था। हालांकि वॉर के बाद इजराइल ने कॉम्प्लेक्स का इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन जॉर्डन के इस्लामिक वक्फ के पास ही रहने दिया। इसके बावजूद ऐसे कई इश्यूज हैं जो लगातार वायलेंस और कंट्रोवर्सी की वजह बनते रहे। सबसे पहला, स्टेटस को का वायलेशन और जूइश प्रेयर की मांग। पारंपरिक रूप से ट्रेडिशनली जूइश थियोलॉजी हलाखा के अनुसार ज्यादातर मुख्य रब्बीज का मानना था कि ज्यूज को टेम्पल माउंट कॉम्प्लेक्स के अंदर पैर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो जाने अनजाने में सबसे सीक्रेट हिस्से पर कदम रख सकते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में इजराइल के राइट विंग रिलीजियस मूवमेंट्स ने इस सोच को बदल दिया है। वो मांग कर रहे हैं कि ज्यूज को भी कॉम्प्लेक्स के अंदर रिलीजियस एक्टिविटीज करने का पूरा अधिकार मिले। समय और जगह का बंटवारा इसे और आराम से समझाएगा। फिलिस्तीनियंस को डर है कि इजराइल अल-अक्सा कॉम्प्लेक्स का भी वही हाल करना चाहता है जो हेब्रोन की इब्राहिमी मॉस्क का किया गया था, जहां मॉस्क का टाइम और स्पेस के हिसाब से जूज और मुस्लिम्स के बीच आधा आधा बांट दिया गया था। यही डर उनको यहां पर भी है। आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस। इजराइल द्वारा अल-अक्सा कॉम्प्लेक्स की दीवारों और जमीन के नीचे की जाने वाली एक्सकवेशंस को लेकर फिलिस्तीनियन और मुस्लिम देश लगातार विरोध करते रहे हैं। उनका आरोप है कि इन एक्सकवेशंस की वजह से मस्जिद की जो फाउंडेशन है वो कमजोर हो रही है, नीचे का खोखला हो रहा है हिस्सा और कोलैप्स होने का खतरा मंडरा रहा है। सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस और वायलेंस। हर साल रमजान या रमजान या जूइश फेस्टिवल्स के दौरान इजरायली पुलिस द्वारा फिलिस्तीनियन यूथ पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, जिससे अक्सर वायलेंट क्लैशेस शुरू हो जाते हैं। मई 2021 में अल-अक्सा में हुई क्लैशेस और पुलिस एक्शन के बाद ही गजा में हमास
और इजराइल के बीच 11 दिनों की बड़ी जंग छिड़ गई थी। ये उस समय बहुत हेडलाइंस बनाया था। देखिए, अल-अक्सा मस्जिद सिर्फ यरूशलेम का दिल नहीं है, बल्कि ये पूरे वेस्ट एशिया की पीस और स्टेबिलिटी का थर्मोमीटर है। जब जब अल-अक्सा के हालात छेड़छाड़ की कोशिश की जाती है, तब तक उसकी गूंज सिर्फ यरूशलेम या वेस्ट बैंक तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरी दुनिया के करीब 2 अरब मुस्लिम्स और जूइश वर्ल्ड में सुनाई देती है। जॉर्डन ने जो मीटिंग बुलाई है इमरजेंसी वाली, इस बात का सबूत है कि दुनिया एक बेहद ही क्रूशल और नाजुक मोड़ पर खड़ी है। अगर यरूशलेम के रिलीजियस स्टेटस को का सम्मान नहीं किया गया और बातचीत के जरिए इंटरनेशनल ट्रीटीज को लागू नहीं रखा गया, तो अल-अक्सा का ये विवाद एक ऐसे रिलीजियस और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकता है जिसकी संभावना किसी भी देश के बस में होगी नहीं इसको संभालना। हम भी यही कोशिश करेंगे कि इससे जो भी जुड़ा हुआ जो भी अपडेट है वो आपको पहुंचाते रहें। तब तक आपको देखते रहना है जिंदाबाद।